अच्छी और सच्ची खबरों में आज हम सबसे पहले आस्था और भक्ति की बात करेंगे। आज से भगवान शिव की आराधना का महापर्व शुरू हो चुका है। सावन के पहले दिन देश भर के तमाम शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सावन महीने का ये महीना वैसे तो 1 महीने का चलता है, लेकिन अब की बार 2 महीने का सावन आया है। 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक सावन का महीना रहेगा और इस कारण शिव भक्तों को ज्यादा पूजा अर्चना करने का मौका मिलेगा। साथ ही आज से ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। कांवड़िए गंगा जल लाने के लिए बड़ी संख्या में गंगा नदी के घाटों की ओर कूच कर रहे हैं। सावन के इस पवित्र महीने में क्या उपाय करने से महादेव होंगे प्रसन्न, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। देवों के देव महादेव की आराधना का महापर्व शुरू होते ही देश भर के शिवालयों में आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ आया। सावन के पहले ही दिन जलाभिषेक के लिए मंदिरों में शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। चाहे यूपी हो या उत्तराखंड, बिहार हो या झारखंड या फिर देश का कोई भी हिस्सा हो, महादेव को मनाने के लिए शिवालयों की ओर भक्त खींचे चले आए। कोई अपने साथ फूलमाला, बेलपत्र और अक्षत लेकर आया, कोई दूध, दही, शहद और गंगा जल, तो कोई लेकर आया भांग और धतूरा, ताकि शिवलिंग पर इन चीजों को अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। सावन के महीने की शुरुआत हो गई और इस महीने में महादेव की पूजा को काफी खास माना जाता है। कहते हैं कोई अगर साल भर भी महादेव की पूजा नहीं कर पाता, लेकिन अगर सावन के महीने में वो जलाभिषेक करते हैं तो उन्हें साल भर का पुण्य प्राप्त हो जाता है। आज से सावन महीने की शुरुआत हुई है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुरानी दिल्ली के प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में। मंदिर बहुत पुराना है, जितना पुराना इसका इतिहास है उतना ही खास है यहाँ पर पूजा अर्चना करना। यही वजह है कि सुबह से भक्तों का तांता यहाँ लगा हुआ है, जन सैलाब उमड़ा है, पूरा मंदिर प्रांगण भक्तिमय हो गया है। लोग यहाँ आ रहे हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में जो भी मनोकामना महादेव से मांगी जाती है वो भी पूरी होती है। धार्मिक मान्यता है कि सावन मास का ये महीना भगवान शिव और पार्वती को इसलिए प्रिय है क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से सावन मास का ये महीना मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ को प्रिय होने के चलते विशेष महत्व रखता है। इसीलिए सावन के महीने में शिव मंदिरों की रौनक देखते ही बन रही है। सावन का पहला दिन है, इसीलिए देश में अलग अलग मंदिरों को सजाया गया है। अभी हम दुधेश्वरनाथ गाजियाबाद में मौजूद है। इस मंदिर के प्रांगण को भी आप देखेंगे तो मंदिर को पूरा फूलों से सजा दिया गया है और भक्तों की भीड़, अभी दिन का समय हो गया है, सुबह से ही भक्तगण जो है लंबी लाइनों में यहाँ आ रहे हैं और अभी भी दिन के समय में भी भक्तों की यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं। खास बात यह है कि इस साल सावन का महीना 2 महीनों तक चलेगा, यानी 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक भक्त भगवान शिव की आराधना में डूबे रहेंगे। 19 साल बाद इस तरह का संयोग बना है जब सावन के महीने में अधिक मास पड़ रहे हैं। सावन के महीने में इस बार 8 सोमवार व्रत पड़ने वाले हैं। इसलिए भी भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कोई महादेव की जयकारी लगा रहा है तो कोई गा रहा है भजन। तेरे माथे पे चंदा चमके है, तेरी जटाओं में गंगा की धारा है, भोले हमको तेरा बड़ा सहारा है। वहीं सावन की शुभ शुरुआत के साथ ही आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। दूर दूर से शिव भक्त कांवड़ लेकर बाबा के धाम जलाभिषेक के लिए पहुंचने शुरू हो गए हैं।
देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार के गंगा घाट कांवड़ियों से पटे पड़े हैं। हर उम्र के लोग अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कांवड़ यात्रा की कठिन तपस्या पर निकलते हैं। क्या नाम है बोले? विकास। कहाँ से आए हो? हरियाणा हिसार। कांवड़ लेके जा रहे हो, क्या है मन में, क्या कामना लेके जा रहे हो? बस यही दे है कि हमारे को सही सलामत कांवड़ हमारे को हरियाणा हिसार पहुँचानी है। बस कोई कामना मांगी थी जो? कामना तो बस पूरी हो रही है, बस तभी तो लेके जा रहे कांवड़ इसकी यात्रा पूरी कर रहे हैं। 350 किलोमीटर है यहाँ से। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। कहाँ से आए? सरोरखुर्द से। कांवड़ लेके जा रहे हैं जी। क्या मन में कोई कामना है जिसको पूरी हुई है या? मनोकामना पूरी हुई है। कितनी बार ले जाते थे? पहली बार है जी। क्या कामना मांगी थी जो पूरी हुई? बच्चे नहीं हुए थे सर, लेट हुए थे, 1-2 बच्चे खराब हो गए। जिस बार बाबा से मनोकामना मांगी जब मेरी गोद भर जाए, जब मैं कावड़ लेने आऊंगा बाबा। इतनी दूर लंबे पहले चल के जाएंगे, कोई कष्ट, कोई मन में कोई डर, ये कि कष्ट होगा? नहीं जी, हमें बाबा साथ रहेंगे, कोई डर वाली बात नहीं है। कहाँ से आए आप? कांवड़ लेके जा रहे हैं, क्या मन में कोई कामना थी जो पूरी हुई है या कामना है कोई? नहीं, बस ऐसे ही मन में इच्छा हो गई थी भोले बाबा के लिए कि थोड़ा परिवार और आम बस्ती में सभी सुख शांति से रहे, उसके लिए। सावन के इस पवित्र महीने का शिव भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और अब इन शिव भक्तों का इंतजार आज से खत्म हो चुका है। अगले 58 दिनों तक भक्ति का ऐसा ही सैलाब देश के अलग अलग हिस्सों से देखने को मिलेगा। दिल्ली से नीतू झा, गाजियाबाद से नामिका गौर और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको महादेव के चारों धामों के दर्शन कराते हैं। पहली तस्वीर है उत्तराखंड के केदार धाम की, जहां सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन किए। खराब मौसम भी शिव भक्तों के जोश को दिगा नहीं पाया और पूरी केदार घाटी बोल बम के जयकारों से गूंजती रही। दूसरी तस्वीर उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की है, जिसके कपाट रात 3 बजे ही भक्तों के लिए खोल दिए गए थे। पहले पुजारियों ने दूध, दही, पंचामृत और फूलों के रस से बाबा महाकाल का अभिषेक किया और फिर विधि विधान से महाकालेश्वर की भस्म आरती की गई। इसके बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष श्रृंगार किया गया, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर है विश्वनाथ धाम की। वहां भी देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे। आस्था के सैलाब के चलते पूरी काशी नगरी शिवमय नजर आई। चौथी और आखिरी तस्वीर देवघर के बैद्यनाथ धाम की है, जहां सावन शुरू होते ही बड़ी संख्या में कांवड़िए बाबा का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, हर कोई बाबा बैद्यनाथ की भक्ति में लीन नजर आया। और सावन के इस महीने में भगवान शिव को मनाने के लिए क्या उपाय किए जाएं, इसके बारे में तफसील से बता रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। देखिए, सावन का जो महीना है वो भगवान शिव का महीना है और सोमवार का जो दिन है वो भगवान शिव का दिन माना जाता है। तो सावन का महीना भी हो यानी भगवान शिव का महीना भी हो, भगवान शिव का दिन भी हो, तो इसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। और सावन के सोमवार पर पूजा करने से पूरे सावन के शुभ फल प्राप्त होते हैं, ऐसा माना जाता है। जिन बालिकाओं का या जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, अगर वो सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा करें तो उनके विवाह और वैवाहिक जीवन की अगर कोई मुश्किल है तो वो मुश्किल दूर हो जाती है। देखिए, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के बाद जब उसमें से कालकूट नाम का विष निकला तो भगवान शिव ने उस विष को अपने गले में, अपने कंठ में धारण कर लिया, उस विष को पी लिया। विष की उग्रता की वजह से जब उनके शरीर में गर्मी हुई, जलन हुई, तो भक्तों ने उन्हें अपार जल समर्पित किया। भक्तों ने उन्हें जल से स्नान करवाना शुरू किया। इसीलिए तब से भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा है और खास तौर से ये जलाभिषेक अगर सावन के महीने में किया जाए तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
कावड़ यात्रा को लेकर यह भी मान्यता है कि सृष्टि में सबसे पहली कावड़ यात्रा त्रेता युग में श्रवण कुमार ने ही की थी। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए ले गए और फिर वहां से लौटते वक्त अपने साथ गंगा जल भी लेकर आए और इसी गंगा जल से उन्होंने माता पिता से शिवलिंग पर अभिषेक करवाया था। मान्यता ये भी है कि तभी से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। तब से लेकर आज तक कावड़ यात्रा में कई बदलाव भी देखने को मिले हैं। आज के दौर में 5 तरह की कावड़ यात्रा देखने को मिलती है और सभी तरह की कावड़ यात्रा बेहद कठिन नियमों के साथ होती है, जिसका पालन करने पर ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कावड़ में ऐसा है कि सबसे बड़ा चीज है कि आपको जब कावड़ उठाते हैं तो कावड़ में क्या है, कई प्रकार का कावड़ होता है। कुछ बैकुंठी कावड़ होता है, कुछ लोग नीचे रखते हैं, कुछ खड़ी कावड़ होती है, कुछ जो है अपना लेट के आते हैं, दंडवती कावड़ होती है। तो सब प्रकार के अलग अलग कावड़ों का वो जो है अपना, तो कावड़ सभी कावड़ों का एक ही नियम है कि उनको कावड़ उठाने के समय में व्रत रखना है कि एक तो उसका जो है अन्न को ग्रहण नहीं करना, कुछ भी जैसे फल वगैरह है उसको लेना है, दूध है, ये है तो, और मीठा चीज नहीं खाना चाहिए उनको। और भगवान शिव का उपासना, भगवान शिव की उपासना करते हुए, उनका भजन करते हुए शिवाय नमो या नमो ओम नमो शिवाय शिवाय नमो बोलते हुए वो कावड़िया पैदल चलते हैं, बिना जूता चप्पल के चलना है और जमीन पर भी लेटना है, जमीन के ऊपर लेटना है। और भगवान का मतलब जो है जितना दिन भी आपका, जैसे कोई हरिद्वार से दुधेश्वरनाथ मंदिर लेके आते हैं या और कोई आसपास के हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश में और भी जगह पर हरियाणा वगैरह जाता है, कुछ राजस्थान में लोग कावड़ लेके जाते हैं, तो वहाँ का कुछ लोग गंगोत्री से लाते हैं, कुछ ये, तो सबका एक ही नियम है कि उनको जो है किसी प्रकार कोई नशा नहीं करना चाहिए और कभी भी क्रोध नहीं करना, शांति भाव से उनको भगवान का भजन करते हुए, उपासना करते हुए कि उतना जितने कावड़ लाए वो एक तपस्या है और उसका कुछ कुछ अपना अपना हिसाब से उनका मनोकामना होती है, तो वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो कावड़ लेके चलते हैं। आगे बढ़ते अब आपको मिलवाते हैं चंडीगढ़ के आशीष ठाकुर से, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग की स्पेशल चैलेंज कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। सड़क हादसे में एक टांग गंवाने के बाद आशीष के लिए मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था, मगर उन्होंने चुनौतियों के आगे हार नहीं मानी और आज शेरू क्लासिक इवेंट में उन्होंने करियर का सबसे बड़ा टाइटल जीता है। बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम में पसीना बहाते ये हैं आशीष ठाकुर। आज इसी बॉडी बिल्डिंग की बदौलत आशीष की हर ओर चर्चा हो रही है। ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक टांग गंवाने के बाद आशीष ने चुनौतियों के आगे घुटने टेकने के बजाय उनका सामना किया और कड़ी मेहनत के बलबूते बॉडी बिल्डिंग की स्पेशली चैलेंज कैटेगरी में ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इट वॉज वेरी हार्ड, ट्रेडमिल पे वॉक करना, साइकिलिंग करना, 1 फुट ना होने के बावजूद, और ब्लीडिंग होती थी इसमें क्योंकि जख्म कच्चा था, बट फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया कि नहीं मुझे करना है। कि लोग मतलब इस सिचुएशन में आके ऐसे करते कि हाय रब्बा ये हो गया मेरे साथ, बट मैंने गिव अप नहीं किया, ना ऑफ निकली ना हाय रब्बा हुआ, बस अपना मेहनत करता रहा। दरअसल 6 फरवरी 2020 का दिन आशीष ठाकुर के लिए कभी न भूलने वाला दिन है, क्योंकि जिम से घर जा रहे आशीष को एक तेज रफ्तार कार ने हिट कर दिया था। हादसे में घायल आशीष को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन पैर में इंफेक्शन फैलने के बाद उन्हें 14 फरवरी को अपनी दाईं टांग गंवानी पड़ी। बिस्तर पर 1 साल तक रहने की वजह से आशीष को निराशा ने घेर लिया और उनका वजन भी बढ़ने लगा, मगर घर वालों और दोस्तों ने आशीष को टूटने नहीं दिया और उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हिम्मत बंधाई, जिसके बाद आशीष ने 2021 में आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ फिर जिम शुरू किया। सर ये 3 साल पहले की बात है। 2020 में मैं जिम से वापस आ रहा था अपने घर को, तो सेक्टर 47 के लाइट पॉइंट पे आगे गाड़ी वाला बहुत तेज आ रहा था। मेरी लाइट्स ग्रीन हुई, मैंने निकाली आगे बाइक, तो बहुत तेज आ रहा था। मैं घबरा गया उस टाइम पे, मैं क्या करूं, आगे लेके जाऊं पीछे करूं, तो उसने सीधा आके हिट किया। तो मैं 15 फुट हाइट पे गया काफ़ी ऊपर, और लेग सारी मेरी मतलब जल चुकी थी, जो राइट फुट है। तो फिर वहाँ पुलिस वाले आए, वो लेके गए वहाँ पे हॉस्पिटल में, PGI में इलाज चला मेरा। 6 फेब को एक्सीडेंट हुआ था, 14 फेब को मेरा बर्थडे आता है, उसी दिन मेरी लेग एम्पुटेशन हुई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। उसके बाद से फिर काफ़ी ज़्यादा डिमोरलाइज हो गया था लाइफ से, कि इट वुड बी बेटर कि हाँ, मतलब उस टाइम सोचता था कि चलो ना रहता तो शायद वो ज़्यादा अच्छा था, कि भगवान ने मतलब नॉर्मल पर्सन से एक ऐसे मतलब डिसेबिलिटी में डाल दिया।
तो खुद फिर घर वालों ने जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी, मतलब जो मेन पिलर है मेरे मॉम और मेरे डैड है जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी। और उस टाइम पर ये देखा कि कौन कितने लोग मेरे साथ हैं कितने नहीं हैं। जिन गिने चुने 2-3 दोस्त थे जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के हर टाइम मेरे साथ वहाँ पे दिया। 2021 से दोबारा जो सफर आशीष ने शुरू किया वो आज भी जारी है। जिम में आशीष ठाकुर रोजाना 6 से 7 घंटे बिताते हैं। इस दौरान वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही हर तरह के वर्कआउट करते हैं, जिसे इन अलग अलग तस्वीरों में देखा जा सकता है। आशीष की इस मेहनत और कामयाबी ने आज उनके कोच, परिवार वालों और दोस्तों को गर्व करने का मौका दिया है। 3 साल पहले एक सड़क हादसे में आशीष ठाकुर की जिंदगी एकाएक रुक सी गई थी। उस सड़क हादसे में आशीष ठाकुर की एक टांग को काटना पड़ा, लेकिन आशीष ठाकुर ने अपना जज्बा और जुनून नहीं छोड़ा और एक बार फिर से जीवन जीना शुरू किया। और उसी जज्बे, जोश और जुनून के साथ आज आशीष ठाकुर ने भीड़ से एक अलग मुकाम हासिल किया है। आशीष ठाकुर अपने जैसे सैकड़ों लोगों के लिए एक बड़ी मिसाल है। वीडियो जर्नलिस्ट गुंजीत कुमार के साथ ललित शर्मा, GNT न्यूज, चंडीगढ़। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के सैकड़ों वीर सपूतों की शहादत के सम्मान की। जब भी भारतीय सेना के तीनों अंगों की बात होती है, उत्तराखंड का नाम गौरव से लिया जाता है। उत्तराखंड के वीर सैनिकों की भूमि भी उत्तराखंड को कहा जाता है। देवभूमि से ताल्लुक रखने वाले वीर जांबाजों की वीरता और अदम्य साहस का हर देशवासी गवाह है। जब भी दुश्मन ने बदनीयती के साथ हमारी सीमा में घुसने की कोशिश की, तब हमारे वीरों ने उन्हें उनकी हद में खदेड़ दिया। देश की आन बान और शान को बरकरार रखने के लिए कई सैनिकों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। चाहे युद्धकाल हो या फिर शांतिकाल, समय समय पर हमारे जांबाजों ने बहादुरी का नया अध्याय लिखा है और देश के सम्मान के लिए अपनी शहादत देने से पीछे नहीं हटे। अब हम उन शहीदों का कर्ज तो चुका नहीं सकते, लेकिन उनकी कुर्बानियों का सम्मान करने का बीड़ा सरकार ने उठाया है और इसके लिए देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम बन रहा है और वहां अमर जवान ज्योति की भी स्थापना हो रही है, जिसकी आधारशिला में 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी के साथ राज्य की 28 पवित्र नदियों का जल भी सम्मानित किया गया। और इस मौके पर शहीदों के परिवारों के अलावा CDS जनरल अनिल चौहान, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी और पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। ये जो शुभारंभ किया गया है, इसके अंदर में 1734 जो हमारे शहीद सैनिक हैं, उनके आंगन की मिट्टी को लाया गया है। यहाँ पर चारों धाम से उस पवित्र भूमि से मिट्टी लाई गई है, हेमकुंड साहब से मिट्टी लाई गई है और इस सैन्य धाम के अंदर में, इस सैन्य भूमि के अंदर में लाकर उसको इकट्ठा किया गया है। आज एक और बहुत बड़ी बात है कि हमारी जितनी पवित्र नदियां हैं वहां से जल लाया गया है और आज सब पूरे परिवार ने मिलकर इसकी पूजा की है। इस दिशा में विचार करने के लिए और सैन्य धाम बनाने के लिए मैं सशस्त्र बलों के ओर से राज्य सरकार और उत्तराखंड के सभी नागरिकों का धन्यवाद देता हूं। अभी तक शहीदों की यादगार के रूप में केवल युद्ध स्मारक बनाए जाते थे। इसका दर्जा एक धाम जैसे अति पवित्र आध्यात्मिक स्थान के रूप में कभी नहीं दिया गया था। यह काम सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है और इस बात का हम सबको गर्व होना चाहिए। सैन्य धाम से जुड़े इस कार्यक्रम में महावीर चक्र विजेता शहीद अनुसुईया प्रसाद का परिवार भी शामिल था, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हो गए थे। उत्तराखंड के चमोली के रहने वाले शहीद अनुसुईया प्रसाद की शहादत के समय ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हो पाई थी और यही वजह थी कि युद्ध छिड़ने के बाद उनके कमांडर ने कम उम्र और अनुभव को देखते हुए उनको लड़ाई में भेजने से मना कर दिया था। हालांकि फिर भी महावीर चक्र विजेता शहीद अनुसुईया प्रसाद युद्ध में चले गए और वीरगति को प्राप्त हो गए। तब उनकी उम्र महज 17 साल की थी और शादी को हुए भी सिर्फ 2 महीने हुए थे। फिर भी पाकिस्तान के साथ इस युद्ध में अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। ये जो ये सैन्य धाम बनाया, ये उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है
आज तक इतनी सरकारें आई थी, इतनी सरकार थे, किसी ने सैनिकों के विषय में कुछ नहीं सोचा। आज जो ये सरकार ने ये काम किया है, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। जैसा मन से मंत्री जी भी बोल रहे थे और गवर्नर साहब ने बोला कि सैनिकों का हमारे जो शहीद हैं उनका सम्मान करना उत्तराखंड से सीखना चाहिए, तो आप संतुष्ट हैं इस बात से? हाँ, ये इस सरकार से, इससे पहले की जो सरकार थी उन्होंने कभी सैनिकों का सम्मान नहीं किया। हम 1971 के शहीद हैं, जिस टाइम बांग्लादेश आजाद हुआ है उस टाइम के शहीद हैं हम लोग। आज तक सैनिकों ने देखो, आज जो सैनिक आ रहे हैं उनकी डेड बॉडी जो भी है उनके घरों में आ रही, हमने तो ना डेड बॉडी देखी ना कुछ देखा है। आज सबसे कम उम्र के और सबसे कम उम्र के कम सर्विस के 11 दिन की सर्विस में महावीर चक्र मिला। और खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।